ओम शांति। आज से हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता से कौन कौन सी प्रैक्टिकल शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, जो हमारी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये मानवता का शास्त्र है, ये कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। आज हम पहले अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम युद्ध से जुड़े हुए रहस्य और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने भी युद्ध का कौतुक देखने के लिए वहां चलने के लिए कहा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा सारथी संजय आपको यहाँ बैठे ही सब श्रवण कराएगा। तो संजय ने कहा कि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँ और युद्ध वहाँ कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तो ये युद्ध मैं कैसे देख पाऊंगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को वर दिया दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का, और कहा कि तुम्हें बुद्धि रूपी नेत्र से सब सूझेगा। ये बुद्धि रूपी नेत्र मीन्स ये है आत्मा का नेत्र, क्योंकि आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि द्वारा विजुअलाइजेशन की शक्ति मिलती है। अब संजय कौन? जो कर्मेंद्रियों को और क्रोध आदि विकारों को जीतता है, जिसने अपने इन 5 विकारों को जीत लिया है, जिसने अपनी 5 कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, वही आत्मा दूरादेशी बन जाती है। और जो आज के समय हम ये युद्ध देख रहे हैं, जो अच्छाई और बुराई का हर समय युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को देखने के लिए आत्मा रूपी नेत्र चाहिए, ये डिवाइन बुद्धि चाहिए। और हम यहाँ से अपनी लाइफ के लिए ये लेसन ले कि हम लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज और जज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ये दिव्य बुद्धि का नेत्र होगा। जैसे ये दिव्य बुद्धि आएगी, हमें समझ आएगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्योंकि इस संसार में अच्छाई और बुराई का युद्ध तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसके बाद धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां क्या हो रहा है। यहाँ कुरुक्षेत्र, कुरु अर्थात करो और करना, क्षेत्र अर्थात जगह। तो पांडव मीन्स जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, और कौरव अर्थात अपवित्र कर्म, गलत रास्ते पर चलने वाले। तो कुरुक्षेत्र के स्थान पर जो अच्छे काम करने वाले हैं वो पांडव हैं, और जो गलत काम करने वाले हैं वो कौरव हैं। तो हम भी अपनी लाइफ में देखें, हम सब भी तो कुरुक्षेत्र में हैं, जहाँ हर समय धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। हम किसी भी फील्ड में हो, हर जगह पॉलिटिक्स, अच्छाई और बुराई, ये द्वंद्व चलता रहेगा। पर हमें चूज करना है कि हमें पांडवों की तरह जीवन जीना है या फिर कौरवों के जैसे। और फिर दिखाते हैं पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना। इसके पीछे की कहानी को हम समझते हैं। एक बार कौरवों की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की तरफ से अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने गए। तो अर्जुन जब बैठे तो वो श्री कृष्ण के पांव की तरफ बैठते हैं और दुर्योधन उनके सिर की तरफ बैठता है। तो जैसे ही श्री कृष्ण निद्रा योग से उठते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले अर्जुन की तरफ जाता है, और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बताओ आपके आने का क्या तात्पर्य है। तो दुर्योधन कहता है कि मैं तो 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और आप अर्जुन से बात कर रहे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो हे अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये प्रण किया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। और दुर्योधन ने कहा, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। यहाँ कितने इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें अपने जीवन के लिए मिल रहे हैं। पहली चीज, जब भी हमें किसी से कुछ अपेक्षा हो तो बहुत विनम्रता रखनी चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के पांव की तरफ बैठा है, जबकि दुर्योधन उनके सिर के पास। ये घमंड का प्रतीक है। माना लाइफ में आपको कुछ चाहिए हो, कुछ मांगना हो, तो हमेशा विनम्रता पूर्वक चलना चाहिए। सेकंड चीज,
हमें हमेशा लाइफ में क्वालिटी को चूज करना है, क्वांटिटी को नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने क्वांटिटी चूज की जबकि अर्जुन ने क्वालिटी चूज की। उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जिस तरफ हैं वहां विजय निश्चित है। और तीसरी चीज, असली योद्धा वह है जो बिना युद्ध किए अपनी बुद्धि से ही विजयी बना दे। मीन्स उसकी स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल हो कि उस स्ट्रेटजी से ही वो विजयी हो जाए। भले श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, पर युद्ध की नीति इतनी पावरफुल बनाई कि पांडवों की विजय हुई। तो हमें भी अपनी लाइफ में पहले स्ट्रेटजी बनानी है, पहले देखना है, सोचना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब हम अक्षौहिणी सेना का मतलब भी समझते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक थे। महाभारत में युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई निश्चित किया गया है। एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल और 3 घोड़े हैं। तो इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल, 65,610 घुड़सवार। तो टोटल संख्या बनी 2,62,440 और 18 अक्षौहिणी सेना में बनी 47,23,920। तो अगर हम देखें तो ये पूरा विश्व ही तो कुरुक्षेत्र है आज के समय, जहाँ हर आत्मा अपना कर्म कर रही है, जहाँ अच्छाई बुराई का युद्ध चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, तो उसमें विजय हमेशा सच्चाई की होगी। ओम शांति।